ई रहा प्रकाशवा। बा तुम टोपा उपा हो रहे हो का? वो तो प्रकाश भैया बोल रहे थे। अरे काहे का भैया बे, अभी भी अछूत हम भी। तुम भैया भौजी के चक्कर में ना पड़ो, पोजीशन समझो। ये है विनोद, प्रकाशवा के दाएं तरफ हम थे और बाएं तरफ हम। हाँ बाएं तरफ तुम थे। ये ललन। हाँ तुम कहाँ थे? हम विनोद के पीछे। विनोद के पीछे। ये रहा लल्लन। यहां से आया कोरोना का झटका। तो सबसे पहला आक्रमण किस पे होगा? प्रकाशवा पे, क्योंकि यही दोनों आमने सामने हैं और नजदीक भी। और हम तुम थे दाएं बाएं। हाँ। और थोड़ा दूर भी थे, दूरी पर थे। लेकिन साले ने बस छींका नहीं था, पूरा का पूरा एटम बम फोड़ा है। अब कोरोना कहां कहां और कैसे कैसे जाएगा, किसी को क्या पता। ए भैया, हम तो पीछे खड़े रहे, का लागत है हम तक पहुंच गवा हुई। ये कोरोना है, वुहान से तुम्हारे भूलनपुर में आ गया और तुम तो वहीं पिछड़े खड़े थे। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। देश भर में कोरोना को लेकर लगातार आती बुरी खबरों में अब यूपी का नाम भी जुड़ गया। यूपी के भूलनपुर गांव के एक क्वारंटीन सेंटर में पहला कोरोना मरीज सामने आया है। कोविड-19 का इस गांव तक पहुंचना अपने आप में एक बड़ी समस्या की शुरुआत है। हमारे लल्लन टॉप के साथी वीरेंद्र अग्रवाल ने बताया कि जो बात इस समस्या को गंभीर बनाती है वो है इस गांव की ज्योग्राफी। दरअसल भूलनपुर गांव है तो शहर मुख्यालय से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर, लेकिन इस गांव और शहर के बीच एक नदी है और नदी पर पुल न होने की वजह से ये दूरी 65 किलोमीटर की हो जाती है। और ये लड़का भी के इलाकों में इस गांव को हर गलत जगह फर्स्ट आएगा और सही जगह पे फेल हो जाता है। यस पापा। देखो गलत जगह फंस गए हो तुम। अगर ये इस गांव में एक मर्तबा फैलना शुरू हो गया तो फिर तुम इसे संभाल नहीं पाओगे और फिर तुम्हारे रिज्यूमे में ये कैसा ब्लैक स्पॉट होगा कि तुम किसी भी इंटरव्यू में इसे जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। जस्ट लीव दिस जॉब, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। तो आप मेरे इंटरव्यू के लिए परेशान हैं? मुझे लगा कि आप मेरे लिए परेशान हैं। देखो, तुम्हारे कैरियर के लिए परेशान होना मतलब तुम्हारे लिए ही परेशान होना होता है। मैं तुम्हें जिंदगी में फेल होने से बचाना चाहता हूँ। पापा, आपने मुझे हर बात सिखाई, सिर्फ एक चीज नहीं सिखा। क्या नहीं सिखा पाए? यही कि इट्स ओके टू फेल। भैया सुना है आपके यहाँ कोई पकड़ा गया? पकड़ा गया? न्यूज में तो खूब दिखा रहे हैं। हाँ, 4 लोग पकड़े गए। 4 लोग? एक कोरोना में, 2 हेडेक में और एक नी पेन में पकड़ा गया। कौन है? लल्लन, अंदर ये है कोरोना।
बाहर पुलिस। ओ, ओ, हम क्या हुआ? हेलो, व्हाट? ठीक है, मैं अभी आता हूँ तुरंत। हाँ, आशीष, सुनो सुनो सुनो, फटाफट गाड़ी लेके आ जाओ मेरे घर अभी, तुरंत। आपने पुलिस को फोन किया था? हाँ, पुलिस को फोन तो किया था, लेकिन फोन उठा ही नहीं। और ये तीनों एक साथ ही भागे थे? भागे तीनों एक साथ थे, लेकिन वो लल्लन जो है पुलिस के डर के मारे वापस आ गया, अंदर है। इनका घर पता है आपको? नहीं, हमको घर तो नहीं मालूम है। अरे हाँ, उनका गांव मालूम है हमको। चलिए 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 चलिए, फटाफट जल्दी। चोरी करने क्या मार रहे हो? चोर है, चोरी करने आया था। चोर नहीं है, ये कोरोना सेंटर से भाग के अपने घर जा रहा था। कोरोना में जेल से भाग के आया था क्या? अरे जेल नहीं है, क्वारंटीन सेंटर है, सबकी सुरक्षा के लिए। मार मार के एकदम अधमरा कर दिया है बिल्कुल। अब तुम सबको कोरोना सेंटर चलना पड़ेगा। हम क्यों जाएंगे? तुमने इसको छुआ है? हैं? अगर इसको कोरोना हुआ तो तुम सबको कोरोना हो सकता है, इसलिए सबको चलना पड़ेगा। हम नहीं जाएंगे यहाँ से। सरकारी नियम है, चलना तो पड़ेगा ही। कोई नहीं जाएगा यहाँ से। बात बताओ, तुमको सेंटर पे कोई दिक्कत थी? रहने की, खाने की, किसी बात की? नहीं। तो भागने की क्या जरूरत? एक बात जान लो, अगर तुमको कोरोना हुआ होगा तो तुम जिन जिन लोगों से मिलोगे उन सबको हो जाएगा। अब इनको भी हो सकता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर वालों को कोरोना हो जाए, तुम अपने घर जा सकते हो। नहीं, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार। सुनिए, इतने लोग जाएंगे कैसे? चलो सब लोग उतरो फटाफट। आप लोग पकड़ लो थोड़ा, कपड़ा लगाओ, जगह टांग तेरे देंगे। कपड़ा लगाओ। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। हल्कू, हल्कू, क्या हुआ? साहब हमको कोरोना दे दो, हम मर जाना चाहते साहब। अरे हुआ क्या, कुछ बताओगे? हम चाहते हमको कोरोना हो जाए साहब, हमको नहीं जिंदा रहना है। इधर देखो, क्या हुआ? हल्कू आ गया है, कल से यहाँ दिखलाई ना पड़ना, समझे? अभी हट चुके, रुक जा। कौन है? रुक रुक रुक।
नीच औरत। वो आदमी कौन है? अगर पता चल जाता ना साहब तो आदमी कौन है तो आज वो जिंदा नहीं होता। साहब आप चाहे हमारी जानो ले लो, मुंह का नाम नहीं बताएंगे। पति के सामने तो इज्जत उतर ही गई है, पूरे गांव के सामने हमको इज्जत नहीं उतरवानी अपनी। देखो, अगर वो क्वारंटीन सेंटर पे नहीं आता है और उसको कोरोना हो गया तो सबको पता चल जाएगा कि क्या हुआ था। उन्होंने एक दूसरे को नहीं देखा है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, यकीन मानो। और बस 14 दिन की तो बात है। छबरा नाम है उसका। और वो कहाँ रहता है? ये गांव का नहीं है, वो दूसरे गांव का है। पप्पू भैया की ईंटे के भट्टे में काम करता है और आजकल उन्हीं की हवेली में रह रहा है। जबरा खोलो। जबरा। हाँ, आप कौन? देखो, पहले मेरी बात आराम से सुन लेना, पूरी बात। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पहले बताएंगे कि क्या हुआ है। कल रात हल्कू जब क्वारंटीन सेंटर से बाहर था तो रुको रुको रुको, भागो नहीं भागो नहीं भागो नहीं भागो। सुनो सुनो सुनो, ए रुको। अरे हम कुछ नहीं किए, कुछ किए। ए भाग कह रहे हो यार, हम चाहे भी तो तब भी तुमको छू नहीं सकते। तुम्हें कोरोना हो सकता है, हमको कोरोना हो सकता है। हाँ, तुमको हो सकता है। चलो आराम से बैठ के बात कर लेते। सर देखो, हम बाहर गांव से हैं। एक बार हम कोरोना से बच भी जाएंगे, लेकिन अगर ये गांव वालों को पता चल गया ना हमारा झुमके साथ चक्कर था, साले हमको पीट पीट के मार डालेंगे। अरे किसी कुछ नहीं पता चलेगा, और तुमको भी नहीं पता चलेगा कि हल्कू कौन। अरे आप लोगों को तो पता है ना, हमको कुछ नहीं पता। सर, हमको जैसे ही कोई गाड़ी मिलेगी हम सीधे अपने गांव चले जाएंगे, हम दोबारा यहाँ आएंगे नहीं। कुछ भी हो जाए सर, माई कसम खा रहे हैं, हम चलेंगे नहीं आप लोगों के साथ। मारी तुम्हें भी सच्ची साफ खड़े। देखो, चलना तो पड़ेगा। चाहे हमारे साथ या फिर पुलिस के। बच्चों, कल तुम लोगों को जो मैंने मैप भेजा था वो सब समझ में आ गया था? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अभी करण कहाँ है? आज रोज रोज गायब हो जाता है। अच्छा सुनो, ये तुम लोग जो असाइनमेंट बना रहे हो ना, ये थोड़ा और अच्छा बनाओ बेटा। एक मिनट, थोड़ा सा ना नेटवर्क का इशू है। एक मिनट एक मिनट। चलो बच्चों आ जाओ, आ गए नेटवर्क। हाँ, मैं ये कह रही थी असाइनमेंट थोड़ा और अच्छा बनाओ, इंटरेस्टिंग बनाओ। और राजीव बेटा, तुमको क्या हो गया है? मतलब पहले तो इतना अच्छा काम करते थे, और देखो बच्चों, थोड़ा सा ना नेटवर्क का और दिक्कत हो रहा है। सुनिए, अरे एक मिनट सुनिए तो। बंटी, बंटी,
भैया आपका पार्सल आया हुआ ले लीजिएगा। हाँ भाभी जी, बहुत अर्जेंट है, दे दीजिए। अरे सुनिए, यस ब्रदर, आई गॉट इट, थैंक यू। भाभी बहुत भूख लगी है, किचन में कुछ नहीं, कुछ दो ना खाने को। भैया आप थोड़ी देर और पबजी खेल लीजिए, मैं ना ये फालतू काम खत्म करके आती हूँ। आपका तो काम ही कभी खत्म नहीं होता। इसको घर में घुसने से पहले मारना है, फिर बच जाएगा हाथ से। मारिए। हाँ मार दीजिए। हाँ ये हुई ना बात। तम्बाकू को थोड़ी बढ़ा देना। ये गांव के तो लगते नहीं हो तुम। हाँ, बांदा जिले से हैं। बहुत भले आदमी लग रहे हो तुम हमको। ये गांव के नहीं हो ना। ये गांव में साले सब हरामी बसते हैं लाइन से। अच्छा सुनो, तो हमारा काम कर दोगे? तुम जिस कमरे में रहते हो ना, उसमें हमारा एक जानी दुश्मन है, बस उसी का पता करना है। हम कैसे पता लगाएंगे? ये देख रहे हो, ये उसी हरामी का है। बस तुमको पता लगाना है